हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से भी का इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे सीडीपी के क्वेश्चंस की, ठीक है, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं। चाहे आपका एस टेट हो, चाहे सी टेट हो, या फिर कोई बिहार जो टेट चल रहे हैं, ठीक है, वो हो, बस में सीडीपी का आ रहा है, ठीक है, यानी कि पेडागोजी आ रही है, या फिर आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, या साइकोलॉजी आ रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम से पहले आप इनको जरूर देख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका होती है कि क्या होती है? संप्रेषक और व्याख्याता की नहीं होगा, सुगमकर्ता की या निर्देशक की या तालमेल बैठाने की, ठीक है। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुगमकर्ता की। यानी कि एक शिक्षक क्या होता है ना, बच्चों को सुविधाएं प्रदान करता है ना, फैसिलिटेटर के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चे की नहीं है, ठीक है। गिफ्टेड जो चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, उनकी विशेषता नहीं है। उच्च आत्मनिर्भरता ये इनकी क्वालिटी होती है, ठीक है। निम्न औसतीय मानसिक क्रियाएं, ठीक है। अगर बच्चा प्रतिभाशाली है तो वो निम्न औसतीय मानसिक क्रिया तो करेगा ही नहीं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी, ठीक है। डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हो, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार, पूर्व परंपरागत के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, या व्यक्तिगत मूल्य, या पारिवारिक अपेक्षाएं, या अंतर्निहित संभावित दंड, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी, आंसर नंबर डी, ठीक है, अंतर्निहित संभावित दंड। और आपको बता दूं, कोहल वर्ग ने 3 सिद्धांत दिए थे, ठीक है। कौन कौन से? परंपरागत, पूर्व परंपरागत और उत्तर परंपरागत, ठीक है। नेक्स्ट, नैतिक विकास के सिद्धांत दिए थे ना कोहल वर्ग ने। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं, ये बात सही है, ठीक है, क्योंकि विकास में आपका संवेगात्मक आया था, फिजिकल आया था, और आपका मानसिक रूप से आया था, ठीक है। तो वो भी एक सिद्धांत है। सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंत्यक्रिया का परिणाम होते हैं, यही बात सही है, ठीक है। जो आपकी मैच्योरिटी होती है, जिससे आप बड़े होते हो, साथ में आपका एक्सपीरियंस क्या होता है, दोनों की अंत्यक्रिया का परिणाम होता है, ठीक है। तो वो क्या डेवलपमेंट कहलाता है ना, ये बात भी सही है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से बढ़ते हैं, ये बात गलत है ना। अब ऐसा नहीं कि आपका विकास हो रहा है तो आपके अधिगम की एक समान गति बढ़ रही है ना। कभी कभी आपका अधिगम होगा, कभी कभी अधिगम आपका नहीं होगा, ठीक है। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, ये बात सही है, ठीक है। यानी कि बच्चा चाहे इंडिया में पैदा हो या फिर यूएसए में पैदा हो, ठीक है, विकास एक तरह से ही होगा ना। यानी कि वो चारों स्टेज में आ गए पियाजे के अकॉर्डिंग, जो पियाजे साहब बताते हैं चारों अवस्था है ना, ये भी उनको क्रॉस करेगा, ये भी इनको क्रॉस करेगा। यानी कि विकास क्या होता है? क्रम का पालन करता है। या फिर आप कह सकते हो कि जब बालक का विकास होता है तो पहले कैसे होता है? सिर से पैर की ओर, ठीक है, ये एक सिद्धांत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है, ठीक है। तो आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, ये बात सही है ना। जब हम आकलन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, ठीक है, टीचिंग के दौरान, तो वो क्या होता है? अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है, ठीक है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। अभिसारी चिंतन नहीं है, ना ही संवेगात्मक चिंतन होगा, ना ही अहमवादी चिंतन होगा, अफसारी चिंतन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो क्रिएटिविटी होती है, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? अफसारी चिंतन के अकॉर्डिंग इसको रखते हैं, ठीक है। अफसारी मतलब नए नए प्रकार से सोचना, ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, ठीक। मतलब कोई भी एक पूर्व परंपरा से आ रहा मेथड जो है, इसको फॉलो नहीं करेगा, है ना, ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करेगा, वो नए नए तरीके निकालेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्रिएटिविटी, ठीक है। इसमें आपकी मौलिकता पाई जाती है ना, ओरिजिनलिटी, कुछ नया करेगा बालक इसके अंदर, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है, सृजनात्मकता संबंधित जो है चिंतन होता है वो होता है अफसारी चिंतन, ना कि अभिसारी चिंतन, राइट। नेक्स्ट, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं, ठीक है। तो वो वाइगोत्स्की का कथन आपको सर्च करना है, ठीक है, पता लगाना है इसका, ठीक। जब बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। पुरस्कार की बात ही नहीं की है इन्होंने, है ना, वाइगोत्स्की ने। नेक्स्ट, बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं,
ठीक है, यही बात भी सही नहीं है, इनसे मिलती जुलती नहीं है। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया चाहिए, ये बात भी इन्होंने नहीं कही है। ठीक है, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंत्यक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, ये बात सही है। ठीक है, क्योंकि जो बायोगोटस की थे वो किसकी बात करते हैं, समाज की बात करते हैं। ठीक है, बच्चा कहाँ सीखता है, समाज में रहकर सीखता है, अपने से बड़ों के साथ रहकर सीखता है, या फिर अपने बराबर जो लोग होते हैं उनके साथ रहकर के सीखता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बच्चे क्या होते हैं, चिंतन में वयस्क की भांति ही होते हैं, और जैसे जैसे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। ठीक, ये तो कोई बात हुई नहीं है। नेक्स्ट, खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है, ऐसा भी नहीं है, है ना, केवल बड़ों के द्वारा ही ज्ञान भरा जाए। बच्चे अपने जो लेवल के साथ के जो संग साथी हैं, है ना, उनके साथ रहकर भी ज्ञान भर सकता है अपने अंदर। दूसरा, बच्चे निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को जैसे ज्यों के त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि बच्चों को जो चीज़ आपने सिखा दी वो उसी फॉर्म में, है ना, उसी तरह से सिमिलरली करके दिखाए, है ना, कुछ ना कुछ डिफरेंट करता है। नेक्स्ट है इसमें, जिज्ञासु प्राणी होते हैं। बच्चे जिज्ञासु प्राणी जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों पर क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। ये राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ठीक है, तो बच्चों की त्रुटियाँ उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग है, ये बात सही है। ठीक है, बच्चे जब भी गलती करते हैं ना, जब शिक्षक एक उसकी कॉपी चेक करता है, ठीक है, तो उसको पता लगता है कि बच्चा कहाँ सीखने में गलती कर रहा है। ठीक है, ताकि वो उसको अलग मेथड से पढ़ाए या फिर उसको पॉइंट आउट करके उस कन्फ्यूज़न को दूर करे। ठीक, तो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 10, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, है ना, तो उसके लिए शिक्षक को वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को तिरस्कार तो बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, सबका सम्मान करना है, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से आए, किसी भी संस्कृति से आए, किसी भी धर्म या जाति से आए। ठीक है, उन शिक्षार्थियों को पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न घरों से हों तथा उन्हें आदर्श रूप में प्रस्तुत करें। ऐसा भी नहीं है, ठीक है, जो बच्चे संपन्न घर से हों, ना, रिच फैमिली से हों, इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, उनको आप आदर्श रूप में उनके लिए, है ना, मॉडल के रूप में आपको उनके लिए तैयार करो, प्रस्तुत करो। ऐसा भी नहीं है। अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों के प्रोत्साहित करें। ये बात सही है। ठीक है, क्योंकि आपको सभी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को लेकर चलना है। ठीक है, और सभी जाति धर्म का, ठीक है, किसी भी कम्युनिटी से बंदा आया हुआ है ना, बच्चा आया हो, उसका सम्मान करना है ना, उसको प्रोत्साहित करना है सीखने में, है ना, कड़े नियम आपको बनाने नहीं है। ठीक है, ये तो वैसे ही रंग हो जाएगा, तो उसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेला पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने प्रिय मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके में विभिन्नता के कारण है। ठीक है, किस किस की विभिन्नता कारण है, अभिक्षमता या फिर अधिगम शैली या परवर्ता स्तर या मूल्य। ठीक है, तो ये होगा लर्निंग स्टाइल, इनकी अधिगम शैली। ठीक, यानी कि बच्चा जो है, यानी कि सुरेश जो है, वो एकांत कमरे में पढ़ना पसंद करता है, जबकि दूसरा जो मदन है वो अपने प्रिय मित्रों के साथ पढ़ना पसंद करता है। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों का लर्निंग स्टाइल अलग अलग है। राइट। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। ठीक है, यानी कि विभिन्न विभिन्न प्रकार की भाषाएं पाई जाती हैं। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 व 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वदा उपयुक्त कथन है, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो, है ना। ये सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि सभी संस्कृति के बच्चों को, बहुभाषिक बच्चों को एक साथ लेकर चलना है। ठीक है, उनकी संस्कृति का, उनकी भाषाओं का सम्मान करना है। नेक्स्ट, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर इसका यही होगा। ठीक है, सभी भाषा को आपको सम्मान करना है और उनकी सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित भी करना है। ठीक है, ताकि वो एक दूसरे से सीख सकें। नेक्स्ट, जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं, अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, यानी कि इनकी आलोचना करनी चाहिए। ये गलत होगा ना, नेगेटिव चीज़ हो गई। नेक्स्ट, शिक्षार्थियों के अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाना चाहिए। ये भी रॉन्ग होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। ठीक है, प्रकृति मतलब नेचर। अब नेचर मीन्स
उस बच्चे का क्या नेचर है, ठीक है। तो ये पता लगता है हमको उसकी हेरिडिटी से, यानी कि आनुवांशिकता से, है ना। तो जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं होती हैं, ठीक है, उनसे पता लगता है। इसका क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ए होगा, ठीक है। इसमें कोई बात समझने वाली थी नहीं इतनी। नेक्स्ट, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। तो नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है। समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा होता है, ऐसी बात तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि समाजीकरण में माता पिता या परिवार का रोल नहीं है ना, अन्य समाज का, अपने साथ के वयस्कों का, या उनसे जो वयस्क लोग हैं उनसे बड़े लोग हैं, ठीक है, या फिर और भी बहुत सारे माध्यम हैं, अखबार है ना, विद्यालय है, इस तरह से। तो ये तो रॉन्ग हो गया क्वेश्चन ए, ऑप्शन इसका रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिव्यक्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतक्रिया नहीं कर सकते, ये रॉन्ग है। संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और बिक्री के लिए एक अच्छा माध्यम है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना कौन सा विकल्प जो है इस प्रश्न के संदर्भ में सही नहीं है, उसको आपको सर्च करना है। तो बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, ये बात सही है, ठीक है। जब तक बच्चे मेंटली रूप से, है ना, मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे, ठीक है, सीखने के लिए, तो तब वे नहीं सीखेंगे, ये बात सही है। बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, ये भी बात ठीक है, ठीक है, क्योंकि बच्चों में क्या होता है, वैयक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, ये बात सही है। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ये गलत है, ठीक है। बच्चे कक्षा के अलावा घर में भी सीखते हैं, ठीक है, सड़क पर चलते चलते भी सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसका राइट आंसर होगा डी, क्वेश्चन नंबर 16। इसको देखना ध्यान से। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। तो प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना चाहिए, नहीं, है ना। हर एक्टिविटी के लिए आप ऐसा तो नहीं करोगे, ठीक है, उनको बार बार प्रोत्साहन करोगे, उनको पुरस्कार दोगे या दंड करोगे बार बार, है ना, ऐसा भी नहीं करना है। हाँ, अच्छा, सेकंड क्या है, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने में उद्यम में सहायता करनी चाहिए, या राइट आंसर होगा ना इसका, कि इनकी रुचि के अकॉर्डिंग उनको अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करनी चाहिए, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है। कंप्यूटर, आनुवांशिकता, राजनीतिक दल या परिवार, ठीक है। तो इसका आंसर होगा परिवार, ठीक है। परिवार क्यों होगा, उसने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है, क्योंकि बच्चा सर्वप्रथम कहाँ सीखता है, अपने परिवार से ही सीखता है ना, जितनी बातें सीखता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बच्चों के समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षक रणनीति है, क्योंकि, ठीक है, छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है, ये नहीं होगा, ठीक है, ये हमारा पर्पस नहीं होता है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, ये राइट होगा ना। जब हम बच्चों को समूह कार्य देंगे, ठीक है, तो वो एक दूसरे के तरह सीखेंगे, क्योंकि सभी बच्चे इंडिविजुअली क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं ना, सबकी थिंकिंग अलग है, ठीक है, सबके एक्सपीरियंस भी अलग होते हैं। इस तरह से बच्चे क्या होते हैं, आपस में सीखते हैं ना, और परस्पर सहायता भी करते हैं। बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। इससे शिक्षक का काम कम रहता है, ये भी ऐसा नहीं है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चे का लक्षण, तो इसमें आपको क्या होगा आंसर में, ठीक है, यानी कि औसत बुद्धि वाला बच्चा है वो भाषा को पढ़ने व समझने में कठिनाई करता है। पढ़ने व समझने के लिए होगा पठन अक्षमता, ठीक है, यानी कि डिसलेक्सिया, ठीक है। डिसलेक्सिया में पढ़ने से संबंधित कठिनाई होती है, ठीक है, उनको समझने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20। शैशव काल की अवधि है, ठीक है, तो शैशव काल की अवधि कितनी, जन्म से 2 वर्ष थी, आपको पता होगा अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी ना, पूर्व संक्रियात्मक। राइट आंसर पूर्व संक्रियात्मक होगा ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है कि विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, ध्यान से इसको करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ठीक है, विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। आइए देखते हैं इसको भी। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, ठीक है, तो वे बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के अनुसार प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम के सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, इसको कहते हैं सहयोग देना। ठीक है, बड़े वयस्क के माध्यम से, ठीक है, सामंजस्य बैठाना और उसकी सहयोग से कार्य को कर लेना। ठीक है, इसको बोलते हैं सहयोग देना। नेक्स्ट, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीम यानी कि अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। तो वो कहलाती है आत्मसातीकरण। ठीक है, एजुमुलेशन। ठीक है, आत्मसातीकरण यानी कि नवीन ज्ञान को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमों में बदलाव की प्रक्रिया आत्मसातीकरण कहलाती है। राइट, पियाजे की थ्योरी में आपने ये पढ़ा होगा अच्छे से। नेक्स्ट आता है कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय अधिक है। तो इसका राइट आंसर होगा सामाजिकृत और अहंग केंद्रित। यानी कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा कैसी होती है, सामाजिकृत के बजाय अहंग केंद्रित अधिक होती है। यानी कि बच्चे जब बाल्यकाल में होता है तो वो कैसा होता है, अहम केंद्रित होता है। यानी कि वो अपने ऊपर ही केंद्रित रहता है। यानी कि अपने बारे में ही क्या करता है, वो अच्छाई, ठीक है, अपना आप को अच्छा समझता है, मतलब अपने बारे में ही वो सोचता रहता है। ठीक है, सिवाय इसके सामाजिकरण होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 26। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन आप जानते होंगे। ठीक है, बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ाना, बच्चे की रुचि के अनुसार पढ़ाना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ देना। ठीक है, तो ये बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। बच्चे को एक कोने में बैठाना ये नहीं आता है। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम ये भी नहीं होगा। वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं होती ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा राइट डी ऑप्शन। ठीक है, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ ये किस में शामिल हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। आहा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय थी। तो आपको पता है जब कीबोर्ड पर बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, पियानो बजा रहा है, तो मधुर संगीत भी गा रहा है, उसको बजाते हुए देख रहा है, तो उसमें किस प्रकार की बुद्धि होगी आप अच्छे से बता सकते हो, संगीतमय, है ना, म्यूजिकल। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में और लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है, तो ये होगा जेंडर पक्षपाती यानी कि लिंग पक्षपाती। ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स बोलते हैं इसमें ना, पक्षपात करना। ठीक है, यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप होता है क्या है बेसिकली कि जैसे आपने सुना होगा कि लड़कियां जो होती हैं घर का काम करने के लिए ही बनी है, या फिर लड़कियों को पढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है, इस तरह की गलत अवधारणाएं लोगों ने अपने मन में बैठा रखी है ना, पूर्व अवधारणाएं जो चलती भी आ रही हैं, प्रथा है ना, तो इस सबको ख़त्म करना है, हमको साथ में लेकर चलना है। ठीक है, बॉयज़ को भी और गर्ल्स को भी साथ में लेकर चलना है, इक्वली लेकर चलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश के अनुरूप बदलना है। ठीक है, तो हमें किसको बदलना है, ठीक है, व्यवस्था को बदलना है बच्चे के अनुरूप, या परिवेश को बदलना है परिवार के अनुरूप, या बच्चे परिवेश के अनुरूप बदलना है, या बच्चे व्यवस्था को। ठीक है, तो हमको बदलना है व्यवस्था को, ना कि बच्चे को। ठीक है, यानी कि समावेशी शिक्षा मानती है कि हमको क्या बदलना है, व्यवस्था को बदलना है। ठीक है, और व्यवस्था बदल जाएगी तो बच्चे अपना आप चेंज हो जाएंगे, उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। या फिर आप कह सकते हो कि हमको बच्चे को नहीं बदलना है। ठीक है, बच्चा जैसा है उसको ऐसे रहने देना है, हमें चेंज करना है सिस्टम को। ठीक है, कमियाँ कहाँ कहाँ हैं। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आपको अच्छा लगा हो।